आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन स्टूडेंट। आज हम ना SLO के बारे में स्टडी करेंगे कि SLO क्या है। लाहौर बोर्ड की तरफ से ना 2022 के अंदर एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। अब स्टूडेंट्स SLO क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, सबसे पहले हमारे माइंड्स के अंदर ये क्वेश्चन रेज होता है और बहुत सी जो हमारी ऑडियंस है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो इस बारे में पूछना चाह रहे हैं कि SLO क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हम आपको आज बताएं कि SLO बोर्ड ने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया। स्टूडेंट जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के अंदर 1100 में से 1100 नंबर बहुत सारे तलबा और तालिबात को दिए गए हैं। स्टूडेंट्स इस सिनेरियो में से और इस सिनेरियो को रोकने के लिए और रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने SLO सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। तो लेट्स आइए स्टूडेंट हम देखते हैं SLO सिस्टम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स SLO सिस्टम, स्टूडेंट इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। तो स्टूडेंट्स SLO स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। स्टूडेंट सिर्फ अभी हम नाम को समझते हैं, ये नाम हमसे क्या कह रहा है, ये नाम हमसे क्या कह रहा है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, ये नाम हमसे ये कह रहा है कि स्टूडेंट जो है लर्न करने के बाद क्या सीखता है। स्टूडेंट टॉपिक को पढ़ने के बाद, चैप्टर को पढ़ने के बाद, बुक को पढ़ने के बाद क्या सीखता है, उसको जज करने के लिए कि स्टूडेंट ने सारा साल एक बुक पढ़ी है और उस बुक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट ने क्या सीखा है, इन्होंने SLO सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। 2022 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है और इसको स्टेप बाय स्टेप ये नाफिज कर रहे हैं पेपर्स के अंदर। स्टूडेंट सबसे पहले 2022 के अंदर अगर हम इसको देखें, पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 2022 के अंदर SLO सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। SLO सिस्टम 2022 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था और कैसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था, क्या क्या इसके अंदर सिनेरियोज होंगे वो हम देखते हैं। SLO सिस्टम स्टूडेंट्स 3 चीजों पर बेस करता है। नाउ फर्स्ट वन इज नॉलेज, नॉलेज बेस्ड। सेकेंड वन इज स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। And third one is students application base. स्टूडेंट्स जो हमारा SLO सिस्टम है ना, वो 3 चीजों पे बेस करता है। फर्स्ट वन इज नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस। यानी कि जो हमारा लाहौर बोर्ड का पेपर है वो इन 3 चीजों पर बेस करता है इन फ्यूचर। 2022 में ये एप्लीकेबल हो गया, अब 2023 में भी ऐसे पेपर आएगा और 2024 के अंदर मजीद डिफिकल्ट, यानी पहले थोड़ा सा एप्लीकेबल किया, फिर नेक्स्ट ईयर उससे ज्यादा एप्लीकेबल किया एंड उससे फर्दर ईयर उससे ज्यादा इसको उन्होंने अप्लाई किया पेपर में। इन्होंने एकदम से सारा अप्लाई नहीं किया ताकि स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट ना हो। तो स्टूडेंट्स हमारा जो पेपर है 100% में से स्टूडेंट्स जो नॉलेज बेस्ड पेपर आया था ना 2022 में, वो 70% नॉलेज बेस्ड था। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टूडेंट्स 20% था और एप्लीकेशन बेस्ड स्टूडेंट्स 10% था। यानी कि 70 + 20 90 + 10 100। अगर हम इसको देखें कि नॉलेज बेस्ड क्या होता है, स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के जो एंड पे सवालात होते हैं और चैप्टर के जो अंदर से मुख्तसर सवालात होते हैं, डिफाइन दिस, डिफाइन वेलोसिटी, डिफाइन एक्सेलरेशन, डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड, इस तरह के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, सीधे सीधे और मशकी सवालात होते हैं जो एक्सरसाइज के एंड पे दिए हुए होते हैं, उनको नॉलेज बेस कहते हैं कि आपके पास क्या इल्म आया। अंडरस्टैंडिंग बेस स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल बेस होते हैं कि आपका क्या कंसेप्ट है इसके बारे में, आपका क्या कंसेप्ट है इसके बारे में। मिसाल के तौर पे अगर हम फिजिक्स का क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर स्पीड इंक्रीज करते हैं तो इसका वेलोसिटी पर क्या असर पड़ता है, यानी कि ये कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। और एप्लीकेशन बेस्ड स्टूडेंट्स
इसका एप्लीकेशन से आपको जाहिर है अप्लाई करें, यानी कि आपको ऐसे सवाल आएंगे कि अगर आपको ये प्रॉब्लम रियल लाइफ के अंदर दे दी जाए, आपकी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर दे दी जाए, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2022 में ये था, इस तरह की रेशो थी। 2023 की रेशो को देखें तो उन्होंने रेशो इंक्रीज कर दी, यानी कि 50% नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस 35% एंड 15%, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, एंड 15% 35% अंडरस्टैंडिंग बेस, 15% एप्लीकेशन बेस। यानी कि अगर आप देखें ना कि नॉलेज बेस पहले यानी जो एक्सरसाइज में से पेपर आना था वो 70% आना था, ज्यादा आना था। अब क्या होगा, इस साल क्या होगा 2023 के अंदर जो बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं इंशाल्लाह, उसके अंदर क्या होगा, नॉलेज बेस पेपर कम हो गया, यानी कि एक्सरसाइज और जो अंदर से सीधे क्वेश्चंस आने थे, डिफाइन दिस व्हाट इज मेंट बाय, वो इससे कम होंगे। यानी कि पहले 70 था, अब 50% वो पेपर में आएंगे। अब अंडरस्टैंडिंग बेस, पहले कंसेप्चुअल की रेशो 20% थी, अब उन्होंने बढ़ा के 35% कर दी कि कंसेप्चुअल पेपर मजीद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। और एप्लीकेशन बेस पहले 10% था, अब इस साल 15% कर दिया, कि यानी आपको ज्यादा इन्होंने डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया कि आप ताकि अपने आप को मजीद इंप्रूव कर सकें इन फ्यूचर। जैसे कि आप अदर कंट्रीज में देखते हैं कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। तो लाहौर बोर्ड ने सिर्फ इस चीज को रिमूव करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए क्या किया है कि SLO सिस्टम लिया है। अब 2024 के अंदर इसकी रेशो मजीद इंक्रीज होगी। अब हम उस पर नहीं जाते, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और किस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम नॉलेज बेस देखते हैं ना, तो आपको क्या आएगा, 10 में से 5 सवालात आपको एक्सरसाइज में से आएंगे, 10 में से 5 सवालात आपको एक्सरसाइज में से आएंगे या अंदर से आएंगे सिंपल सवालात। अब अंडरस्टैंडिंग बेस, अब आपको 10 में से 3 सवालात कंसेप्चुअल आएंगे, जो कि आप तभी कर सकते हैं जब आपने उस टॉपिक को डीपली और अच्छी तरह स्टडी किया है। और एप्लीकेशन बेस्ड 10 में से 1 या 2 सवाल आपको ऐसे आएंगे जो कि आपने अप्लाई करने होंगे। आपको कोई भी सिनेरियो दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसको इस पे अप्लाई करें, क्या ये अप्लाई होता है, क्या अप्लाई करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह ये आएगा SLO सिस्टम के स्टूडेंट्स। आप इसका आसान हल ये है कि आप डीपली स्टडी करें, हर एक चीज को आप डीप स्टडी करेंगे तो ही आपका स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के जरिए से आप पेपर दे सकते हैं। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इल्मी सिटी तमाम चीजों में आपको गाइड करेगा। हर एक लेक्चर्स के अंदर आपको SLO सिस्टम पढ़ाएगा कि आप SLO सिस्टम बेस्ड आपको पढ़ाएगा कि आपने कैसे पढ़ना है। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारा पेपर पैटर्न वही है, सवालात की नेचर को चेंज किया गया है, सवालात की नेचर को चेंज किया गया है। पूरा पेपर वही होगा जिसमें से सिर्फ 12 से 13 सवालात ऐसे होंगे, 12 से 13 सवालात ऐसे होंगे जो कि आपके इस बेस पर आएंगे। अगर ये फिर एक बार इसको गो थ्रू करें कि नॉलेज बेस्ड जो पेपर है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ क्या आएगा, एक्सरसाइज और आपके अंदर से जो बुक के अंदर आपके जो पैराग्राफ के अंदर जो आपके कंसेप्चुअल पैराग्राफ के अंदर जो आपके सिंपल शॉर्ट्स होते हैं ना, तो वो आएंगे। जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर होगा वो स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल होगा, यानी कि वो देखेंगे कि आपने इसको कितना डीप स्टडी किया है, आया कि आपको ये टॉपिक आता है कि नहीं आता, आपने इसको रटा तो नहीं लगाया। बेसिकली ये रटा सिस्टम को खत्म करने के लिए उन्होंने ये सिस्टम अप्लाई किया। और एप्लीकेशन बेस के आप इसको अपने रियल लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये इसलिए रखा गया ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आए, इन फ्यूचर आप कहीं पे जाके स्टक ना हो जाएं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह ने के बाद।